नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड उन राज्यों में शामिल है जो देश को हर साल लाखों करोड़ रुपए का पर्यावरणीय सेवाएं देता है। राज्य में कुल क्षेत्रफल का 71% यानी 38,000 वर्ग किलोमीटर तक वन क्षेत्र फैला है। इसमें नदियों को सदा नीरा बनाने वाले ग्लेशियर, कार्बन को सोखकर ऑक्सीजन देने वाले वन, देश के मैदानी हिस्सों की भूमि और जन दोनों की प्यास बुझाने वाली नदियां और इस पूरी परिस्थितियों को संभालने वाले तंत्र का बहुमूल्य खजाना है। इस वक्त उत्तराखंड के कई जिलों में आपदा से भारी नुकसान हुआ है, लिहाजा राज्य के मुखिया ने देशवासियों से सहयोग की अपील की है। देवभूमि उत्तराखंड में 5 और 6 अगस्त को आई आपदा ने प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये क्या हो रहा है। उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को बादल फटने के बाद पहाड़ से इतना मलबा आया कि एक इलाके का अस्तित्व ही मिटाकर रख दिया। जहां पहले मकान, होटल और बाजार था, आज वहां सिर्फ मलबा ही बचा है। कई लोग अब तक मलबे में दबे हैं, जिसकी तलाश युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। पौड़ी में भी भारी नुकसान हुआ है। आप देख रहे हैं कि पूरा ये जो धराली नगर था, पूरा का पूरा आपदा की भेंट चढ़ गया। और ऐसे अनेक रास्ते, अनेक पुल, यहाँ के भवन, होटल, होम स्टे, मकान जो भी थे, सब जो है इस प्रलय में बिल्कुल समाप्त हो गए। लोग परेशान हैं। उन्होंने अपने किसी परिजनों को खोया है। अपने सारा जो यहाँ सेब के बगीचे थे, वो भी पूरी तरह से इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन हम उनको सबको भरोसा दिलाते हैं कि जल्दी ही हम सभी व्यवस्थाओं को यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदाग्रस्त उत्तरकाशी और पौड़ी का स्थलीय निरीक्षण किया, जिन्होंने मीडिया कर्मियों को बताया कि 5 अगस्त को जनपद उत्तरकाशी के ग्राम धराली एवं हरसिल और 6 अगस्त को जनपद पौड़ी के ग्राम सबा सैंजी और आसपास के क्षेत्रों में बादल फटने और अतिवृष्टि के कारण जनहानि, संपत्ति एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति जैसे सड़क, पुल, विद्युत व जलापूर्ति लाइनों को भारी क्षति पहुंची है। अनेक परिवार विस्थापित हुए हैं और सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। सभी लोग मिलकर स्टेट का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, एनएच, बीआरओ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के लोग, आईटीबीपी के लोग, अन्य एजेंसियों के लोग, सभी हमारी मदद के लिए आ रहे हैं। और सबका मिलकर प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सब व्यवस्थाएं ठीक हो और धराली मेरा गांव फिर से आबाद हो, फिर से सारी व्यवस्थाएं वहां पर अवस्थापनाएं बने। उसके लिए हमारी सरकार हर संभव पुनर्वास से लेकर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से राहत और पुनर्वास कार्यों में युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और पुनर्वास एवं आधारभूत ढांचे के पुनर्निर्माण का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सीएम धामी की अपील, मदद करें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने देशवासियों, सामाजिक संगठनों, औद्योगिक संस्थानों तथा दानदाताओं से अनुरोध किया कि प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में उत्तराखंड के प्रभावित परिवारों के सहयोग के लिए आगे आए और अपनी समर्थानुसार मुख्यमंत्री राहत कोष में आर्थिक सहायता प्रदान करें। उन्होंने राहत कोष में दान देने के लिए निम्न विवरण साझा किए हैं, जो इस प्रकार है। आपदा में मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष उत्तराखंड, बैंक भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, खाता संख्या 3039595438, IFSC कोड SBIN
00100164 UPI ID। ऑनलाइन दान हेतु वेबसाइट www.काविकल्प चुनें। मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की, कठिन समय में सेवा, संवेदना और सहयोग की भावना से एकजुट होकर कार्य करें। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी ने सांसद निधि से 35 लाख रुपए की मदद की है। सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी के पाबो और थलीसैंण में आपदा प्रभावित गांवों की सहायता के लिए राशि जारी की। सांसद ने विकास खंड पाबो को 20 लाख और थलीसैंण को 15 लाख की धनराशि मुहैया कराई है। सांसद अनिल बलूनी ने पाबो के बुरासी गांव में आपदा के दौरान 2 महिलाओं की जान गंवाने पर शोक जताया। बताया कि उन्होंने पाबो के सैंजी गांव को 10 लाख जबकि बुरासी और फलदाड़ी को 5-5 लाख, साथ ही विकास खंड थलीसैंण के कंडाई, जंदसिया और जोगड़ी गांव को 5-5 लाख की सांसद निधि जारी की है। कहा कि आपदा प्रभावित के साथ प्रदेश व केंद्र सरकार हर कदम खड़ी है। उत्तराखंड देशवासियों को हर साल लाखों करोड़ रुपए की पर्यावरणीय सेवा उपलब्ध कराता है, लिहाजा जरूरी है कि आपदा की इस घड़ी में देशवासी साथ दें। HNN 24/7 की अपील है कि जो सक्षम हैं वो आगे आएं और उत्तराखंड के आपदा प्रभावित की मदद करें। HNN 24/7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में पंजाब नेशनल बैंक से आए प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। इस दौरान पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्र में आई आपदा के राहत कार्यों के लिए 1 करोड़ का योगदान प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने सहयोग के लिए बैंक प्रबंधन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये राशि आपदा प्रभावित परिवारों के त्वरित सहायता और पुनर्वास कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगी। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में संस्थानों एवं संगठनों का इस प्रकार आगे आना समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। उत्तराखंड में 5 और 6 अगस्त को आई आपदा पर भी राजनीति हो रही है। उत्तरकाशी में कई सड़क मार्ग बाधित हैं, लिहाजा लोगों को मौके पर पहुंचने पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा पहाड़ी रास्तों से रस्सी के सहारे किसी तरह धराली पहुंचे, जिसकी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर की हैं, जिस पर अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाया है। रिपोर्ट देखिए। ये देखिए जोखिम होते हुए, ये देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा लगातार 3 दिन पैदल चलकर करीब 30 किलोमीटर की दूरी तय करके आपदा प्रभावित क्षेत्र धराली पहुंचे। करण महरा रास्ते से अपनी यात्रा के वीडियो और फोटो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सारा अनुभव शेयर कर रहे थे। पीसीसी चीफ करण महरा धराली पहुंचे तो उन्होंने फिर से कई पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। सुबह हम लिंची गार्ड से पैदल निकले हैं रस्सियों के सहारे और पैदल यहाँ तक पहुंचे। जस्ट उद्देश्य ये था कि आने वाले गांव के रास्तों में जो लोग परेशान हैं उनको दवाइयां इत्यादि पहुंचाना वो हमने की हैं। उत्तरकाशी में हमने लोगों के रहने और खाने पीने का इंतजाम किया है। बात ये थी बस कि अगर प्रशासनिक अधिकारी चाहते तो पैदल यहाँ तक आ सकते थे। अनट्रेन्ड करण महरा यहाँ तक पहुंचा है तो प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पैदल मार्ग से आ सकते थे। 5 तारीख की घटना है, 8 तारीख है। चॉपर्स का इस्तेमाल भी 6 तारीख की शाम से स्टार्ट हो पाया था, लेकिन फिर वही बात कि ऐसी जगहों पर उन्हीं लोगों की डेपुटेशन को रखा जाना चाहिए जो फिजिकली फिट हो और अंदर से मजबूत हो। धराली जो है पूरी तरीके से बर्बाद हुआ है। ये पूरा बसा हुआ एक टाउनशिप थी।
जो पूरी तरीके से जमीन धूस हो चुकी है, मकान धस चुके। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि रास्ते में कई जगह सड़कें टूटी पड़ी थी, पहाड़ खिसक रहे थे, मलबा रास्ता रोक रहा था, लेकिन हमारे कांग्रेस के साथियों के इरादे नहीं डगमगाए। इस कठिन और जोखिम भरे सफर में मेरे साथ उत्तरकाशी कांग्रेस कमेटी के संगठनशील जिला अध्यक्ष मनीष राणा जी, शहर अध्यक्ष कमल सिंह रावत, पूर्व शहर अध्यक्ष दिनेश गौड़, इंटर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दीपक रावत, नवनिर्वाचित प्रधान राकेश सेमवाल और हमारे अन्य कांग्रेसी साथी डटे रहे। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि ये सिर्फ नेता नहीं, आपदा की घड़ी में जनता के साथ खड़े सच्चे साथी हैं। धराली और आसपास के क्षेत्रों में हालात बेहद चिंताजनक है। सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा नुकसान जमीन पर दिख रहा है। धराली पहुंचने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आपदा पीड़ितों से मुलाकात की और कहा कि धराली में सिर्फ घर नहीं टूटे हैं, लोगों की उम्मीदें भी टूटी हैं। जिनके पास कुछ नहीं बचा, उनके पास अब सवाल है कि कब मिलेगी सरकार से मदद, कौन सुनेगा उनकी बात। जिनका सब कुछ खत्म हो गया, उनको मदद के नाम पर सरकार 5,000 का चेक थमाकर उनके घावों पर और नमक लगा रही है। सरकार कहती है कि मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन धराली के लोग अब भी अकेले हैं। रास्ते बंद हैं, जिंदगी ठहरी हुई है। हम तो पैदल चलकर मलबा पार कर यहाँ पहुंच गए। क्या सरकार सिर्फ हेलीकॉप्टर से फोटो खिंचवाने ही आएगी, मदद भी पहुंचाएगी या नहीं? माँ गंगा ने किसी को रोका, उसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ। माँ गंगा ने किसी को रोका है, मैं दोषी नहीं हूँ। और माँ गंगा के जो शहर जाना चाहते हो सब जा रहे हैं, सारा मीडिया वहाँ पहुँच रहा है। इनका न्यूज 18 का तो पत्रकार भी तो वहीं को दिल्ली से भी पहुँच रखा वहाँ, उसका मुझे फोन आया। तो ऐसा नहीं है, जाने वाला कोई नहीं रोकता है। ये तो एक बहानेबाजी है जिसको वो बोल रहे हैं। वो पहुंच भी गए वहाँ, तो ठीक है, फिर कहा किसने रोका, फिर पहुँच गए वो कह रहे हैं दोनों पर। ये गुमराह करने वाला होता है। जंगलों के रास्ते में क्या अरे भाई, तो जो रास्ता खुला वहीं से सब जानते हैं, रोड बंद है, रास्ते बंद है, जो भी जाएगा उसी रास्ते जाएगा, है ना। और वो इस तरीके से फोटो वायरल करके वो क्या संदेश देना चाहते हैं? वो संवेदना व्यक्त करने जा रहे हो, राजनीति करने जा रहे हो? इस पर उनको जवाब देना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने आरोप पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद से ही सीएम धामी वहां डटे रहे। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा बीते दिन जंगल पहाड़ों को पार करके धराली पहुंचे। महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वीडियो फोटो जारी करके क्या साबित करना चाहते हैं। भट्ट ने कहा कि यह वहां राजनीति करने गए हैं, ये संवेदनाएं व्यक्त करने। भट्ट ने कहा कि अगर मां गंगा ने किसी को रोका है तो उसके लिए मैं दोषी नहीं हूं। उत्तरकाशी में आई आपदा के बाद अब तक वहां फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। कभी विभागों के वरीय अधिकारी धराली में मौजूद हैं और लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। 5 अगस्त को धराली के ऊपर पहाड़ पर बादल फट गया था, जिसके बाद तेज रफ्तार से आई मलबे में धराली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। चंपावत का टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 16 डेंजर जोन में भारी मलबा आने से बंद हो गया है, जिसके चलते हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। रास्ता बंद होने से सैकड़ों यात्री रक्षाबंधन के दिन हाईवे पर फंस गए हैं, जिस वजह से उन्होंने NH के खिलाफ नाराजगी जताई है। वहीं NH की मशीनें रास्ते को जल्द से जल्द खोलने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। कालाढूंगी के कोटाबाग ब्लॉक के पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाला मोटर मार्ग लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन होने से बंद हो गया है। कई ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली ये सड़क बरसात के पानी की भेंट चढ़ गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं ग्राम प्रधान रियाड़ अभी 16 मोटर मार्ग में खड़ा हूँ, सिमल के पास में। ये मोटर मार्ग की बहुत दयनीय स्थिति है। मैंने इसमें कई बार जिलाधिकारी महोदय या
पीडब्ल्यू विभाग को पत्र भेजे हैं, इससे पहले 2-3 साल से मामला चल रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी इसको देखने को तैयार नहीं है, जबकि ये निर्माण अब तक हो जाना चाहिए था। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, रोड की साइड में दीवारें देनी है, वो भी विभाग नहीं कर पाया। और अब स्थिति ये है कि बहुत दयनीय स्थिति है, ये बहुत बड़ी घटना को आमंत्रण दे रही है रोड, और जल्द ही कोई बड़ी घटना यहाँ पर घटने का बिल्कुल चांस है। जिस हिसाब से यहाँ पत्थर ऊपर से आ रहे हैं, रातों को लोग जा रहे हैं, अभी त्यौहार का मामला है, बच्चों का मामला है, सरकारी टीचर यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है। जेसीबी 24 घंटे यहाँ पर खड़ी है, लेकिन जेसीबी कैसे काम करेगी कि लगातार ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन तक इस बात को पहुँचाना चाहता हूँ कि इस मार्ग को जल्दी से देखिए, नहीं तो ये मार्ग बहुत बड़ी घटना को अंजाम देगा, ये बिल्कुल तय है। जिला मुख्यालय नई टिहरी में स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास से मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी निकिता खंडेलवाल की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक आयोजित की गई, जहां डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि आज़ादी के उपलक्ष्य में घर घर तिरंगा फहराया जाए और जिले में हर घर तिरंगे के सेल्फी पॉइंट भी लगाए जाए। एक ऑलरेडी शासन से हम लोग को एक लेटर इशू भी हुआ है, जिसमें हम लोग को 3 चरणों में आज़ादी का जो महोत्सव मनाते हैं और हर घर तिरंगा कैंपेन है उसके लिए हुआ है। प्रथम चरण में जैसे स्कूल्स में काफ़ी इवेंट्स होने थे वो सब कर लिए गए हैं, और उसके बाद द्वितीय चरण में स्वच्छता अभियान और हर जगह पे सेल्फी पॉइंट्स लगाने हैं और हर घर तिरंगा की कैंपेन को हमें आगे बढ़ाना है। और 15 अगस्त जो हमारा कार्यक्रम रहेगा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस में एक तो सफाई का स्पेशल हम लोग अभियान ज़िले में चला रहे हैं। हमने निर्णय लिया है कि 7 से 8 सुबह सभी SDMs अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत और जिला मुख्यालय पे हम लोग एक ऐसा स्थान चिन्हित करेंगे जहां विशेष रूप से काफ़ी गंदगी है, उसको पूरा साफ करते हुए बिफोर और आफ्टर की फोटोज लेंगे, और 15 अगस्त को उसके बाद ध्वजारोहण के लिए अपने अपने कार्यालय आएंगे। हल्द्वानी में भी भाई बहन के अटूट स्नेह का पर्व रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी क्रम में हल्द्वानी जेल में विशेष आयोजन किया गया, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने महिला बंदियों के साथ ये पावन पर्व मनाया। इस अवसर पर कुमाऊं कमिश्नर की धर्मपत्नी विजेता रावत, जेल अधीक्षक प्रमोद पांडे समेत जेल का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। फोकस है। मैंने खुद देखा यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बेकरी यहाँ पे संचालित हो रही है, जिसमें बहुत फ्रेश पैटीज वहाँ पे मैंने देखी, बंस देखे, और साथ ही साथ एक वोकेशनल ट्रेडिंग का जिसमें कुछ कारपेंटर के ट्रेड हैं, कुछ पेंटिंग के ट्रेड्स हैं, ये चलाए जा रहे हैं। और यहाँ पे वापस जाने पे या कोई रिलीज हो जाता है या छूट जाते हैं, उसके बाद वो स्किल सेट उनके पास है, यहाँ से एक सर्टिफिकेशन भी मिल रहा है, DIC से भी कुछ कोर्सेज यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। और यही नहीं, यहाँ रहने के दौरान अगर कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, किसी प्रकार के उनका जो आर्टिस्ट्री स्किल है उससे कोई आर्टिकल्स बनाता है, उसको जो विक्रय होता है तो उनका जो मेहनताना है वो भी उनको उनके अकाउंट में जाता है, अपने परिवारजनों को भी वो दे सकते हैं, और रिहा होने पे भी अपने साथ पूरा ले जा सकते हैं। थैंक यू सर। उत्तराखंड में रक्षाबंधन के त्यौहार को धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में देहरादून में हो रही तिब्बती महिलाओं ने DM सविन बंसल को राखी बांधी और रक्षाबंधन की बधाई दी। वहीं इस अवसर पर DM ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयां दी। तो DM को तिब्बती महिलाओं ने राखी बांधी, DM ने भी राखी बंधवाई उनसे, और इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को उन्होंने बधाई दी, रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाने की अपील की और कहा कि ये भाई बहन के अटूट रिश्ते का त्यौहार है, और इसी के तहत उन्होंने तिब्बती जो महिलाएं हैं उनसे राखी बंधवाई है। हमारा रक्षाबंधन सुरक्षा, हमारे बॉन्डिंग और प्रेम का प्रतीक है। तो इसी भावना से हमारे प्रांत में, राज्य में, देश भर में मनाया जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ love between brother and sister and the bonding, the special bonding they enjoy among each other. It is also indicative of values over evils. So ये स्पिरिट से इस स्पिरिट का स्मरण करते हुए इस त्योहार की सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। अगस्त क्रांति की 83वीं
वर्षगांठ अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जिला जेल में धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया गया और स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आपको बता दें कि अल्मोड़ा के इस ऐतिहासिक जेल में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत सहित कई जाने माने स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। यहाँ आज भी नेहरू वार्ड संरक्षित है, जिसमें उनकी कुर्सी, चारपाई, चरखा, लोटा और थाली सजा कर रखी गई। यहाँ रहते हुए नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के कुछ पन्ने भी लिखे थे। देश की आज़ादी के लिए जिन महान स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता की बेदी पर अपने प्राण न्यौछावर किए और सैकड़ों वर्ष की दास्ता को, जो विदेशी दास्ता थी, उससे छुटकारा दिलाया, देश को आज़ादी दिलाई, उन महान स्वतंत्रता सेनानी को आज याद करने का दिन है, उनके पच्चीनों पर चलने का दिन है। ये आज़ादी हमें कोई उपहार में नहीं मिली, विरासत में हमको आज़ादी नहीं मिली है। इस आज़ादी है, ये वीरों के शौर्य से हमको आज़ादी मिली और वीरांगनाओं का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। वीरांगनाओं के जो है वीरांगनाओं के सत्यत्व से हमको आज़ादी मिली। साथ ही हमारे शहीदों के रक्त से हमको आज़ादी मिली। और आज का दिन उन तमाम महान स्वतंत्रता सेनानी को याद करने का दिन है, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर चलने का दिन है। उनमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, गोविंद वल्लभ पंत जी, खान अब्दुल गफ़ार खान जी, सैयद अली जहीर जी, हरगोविंद पंत जी, आचार्य नरेंद्र देव जी, मोहनलाल शाह जी और सरला बहन आदि जो यहाँ पर निरुद्ध रहे। जैसा कि आज यहाँ पर अल्मोड़ा जिला जेल में अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी निरुद्ध रहे थे, तो उनका और नेहरू जी का और अल्मोड़ा जेल का जो एक हम संबंध देखते हैं, तो ये अगस्त क्रांति से जो है, तो जब 1942 में 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने मुंबई में एक जनता को आह्वान दिया था, करो या मरो करके, कि अंग्रेजों अब भारत छोड़ो। जब उन्होंने ये जनता को आह्वान दिया तो उसके बाद जितने भी हमारे बड़े जो नेता थे वो सब अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिए। 9 तारीख को जो है हमारी जो आम जनता है वो सड़कों पे आ गई। तो उसमें जो आपका 1942 में जो नेहरू जी को भी बंद किया गया, उनको मुंबई के अहमदनगर जेल में बंद किया गया। उसके बाद जो है उन्हें केंद्रीय कारागार बरेली ट्रांसफ़र किया गया। केंद्रीय कारागार बरेली से 1945 में वो अल्मोड़ा जेल में आए और यहाँ से रिहा हुए। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।